धन्य है वे मानव जो इस भगवत वाणी गीता का रसपान कर रहे। संसार के सभी प्राणियों को मेरा नमस्कार। हे संसार के मनुष्यों, भगवान वासुदेव कृष्ण विभिन्न प्रकार से यज्ञ करने वाले योगी जनों का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे पार्थ, कितने ही योगी द्रव्यमय यज्ञ, तपोमय यज्ञ, योग यज्ञ और कितने ही ज्ञान यज्ञ करने वाले योगी होते हैं। इसमें अहिंसा, सत्य, चोरी रहित, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम हैं जिन्हें महाव्रत के नाम से कहा गया है। शास्त्रों में इन महाव्रतों की बहुत ही प्रशंसा है, इनकी बहुत ही महिमा है। इन व्रतों का सार यही है कि मनुष्य संसार से विमुख हो जाए और द्रव्यमय यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति मात्र संसार के हित के उद्देश्य से कुआं, तालाब, मंदिर और वह धर्मशाला बनवाता है। वह अभावग्रस्त लोगों को अन्न, जल, वस्त्र, औषधि, वेद पुराण और दान करना, यह सभी द्रव्यमय यज्ञ कहलाता है। जब मनुष्य तीनों शरीरों सहित संपूर्ण पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर निस्वार्थ भाव से उन्हीं का मानकर उन्हीं की सेवा में लगा देता है, तब उसका द्रव्यमय यज्ञ सिद्ध हो जाता है। मनुष्य के पास शरीर आदि जितनी वस्तुएं हैं उन्हीं से यज्ञ हो सकता है और उसे अधिक की जरूरत नहीं है। जैसे मनुष्य बालक से उतना ही आशा रखता है जितना वह कर सकता है, फिर सर्वज्ञ भगवान और संसार हमसे हमारी क्षमता से अधिक आशा कैसे रख सकते हैं। इसलिए भगवान कभी भी हमारी सामर्थ्य से अधिक आशा नहीं रखते। हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत है उसी के द्वारा यज्ञ संपन्न हो जाता है। हे संसार के मनुष्यों, अपने कर्तव्य पालन में जो जो कठिनाइयाँ आए उसे प्रसन्नता पूर्वक सह लेना ही तपोयज्ञ कहलाता है। और लोक हित के लिए एकादशी व्रत करना, मौन धारण करना भी तपोयज्ञ ही कहलाता है। किंतु प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता रहे और अपने कर्तव्य से थोड़ा भी विचलित ना हो, तो यही सबसे बड़ी तपस्या है, जिसके कारण शीघ्र ही सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जैसे गांव भर की गंदगी और कूड़ा करकट बाहर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वह बुरा लगता है, किंतु वही कूड़ा करकट खेत में पड़ जाए तो खेती के लिए बढ़िया सामग्री बन जाती है। इसी तरह बुरा समय मनुष्य को अच्छा नहीं लगता, वह उसे कूड़े करकट की तरह फेंक देता है, उसे महत्व नहीं देता। किंतु वही बुरा वक्त अपना कर्तव्य पालन के लिए बहुत बढ़िया सामग्री है, क्योंकि खराब परिस्थितियों को सहने के समान दूसरा कोई तप नहीं है। मनुष्य भोगों में आसक्त रहने के कारण ही उसे अनुकूलता अच्छी और प्रतिकूलता बुरी लगती है। ये संसार के मनुष्यों, योग अंतःकरण की समता से लिया गया है। समता का अर्थ है कार्य की पूर्ति अपूर्ति में, फल की प्राप्ति अप्राप्ति में, निंदा और स्तुति में, आदर और निरादर में सम रहना ही योग यज्ञ कहलाता है। और जो मनुष्य केवल लोक हित के लिए गीता, रामायण, भागवत और वेद उपनिषद का मनन और विचार पूर्वक पठन पाठन करता है और अपने मोक्ष मार्ग को अपनाकर यज्ञ करना ही ज्ञान यज्ञ कहलाता है। गीता के अंत में वासुदेव कृष्ण ने कहा है, जो इस गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, क्योंकि गीता ज्ञान यज्ञ है। गीता के भावों में गहरे उतरकर विचार करना, उसके भाव को समझने की चेष्टा करना, यह सभी ज्ञान यज्ञ कहलाता है। ज्ञान यज्ञ कहलाता है। जय श्री राधे।